नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको सरल एवं सीधे तरीके से फलित ज्योतिष सिखाती हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी सही तरीके से कुंडली फलित करना सीख सकते हैं। आज के वीडियो में मैं एक कुंडली के बारे में आप सबसे चर्चा करूंगी। आपके स्क्रीन पे एक कुंडली दिखाई दे रही है। यह कुंडली एक 52 वर्षीय महिला की है जो कुछ साल पहले मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाने आई थी। तो चलिए आज इस कुंडली के कुछ खास योगों के बारे में और उस जातिका के जीवन के बारे में आपसे कुछ चर्चा करती हूँ। मिथुन लग्न और मेष राशि की यह कुंडली है। सबसे पहले लग्न से शुरू करते हैं। इनके लग्न का स्वामी बुध, जो चतुर्थ भाव का स्वामी भी है, वो एकादश भाव में बैठा है। इसके कारण इनके जीवन में आमदनी अच्छी खासी होगी और माता से भी इनको धन लाभ होगा। लग्नेश बुध दो शुभ ग्रह के साथ है, चंद्रमा और शुक्र। तो यहाँ इनकी युति के कारण इनको आलस जैसी बनी रहती है और शारीरिक श्रम करने में इन्हें दिक्कत महसूस होती है। द्वितीय भाव की बात करें तो इनके द्वितीय भाव में केतु है, जो कि एक शुभ ग्रह है, परंतु उस पर राहु और मंगल की दृष्टि भी है। द्वितीय भाव वाणी का भाव होता है, तो सामान्य तौर पर इनकी वाणी अच्छी होगी, परंतु राहु और मंगल की दृष्टि के कारण कभी कभी इनके मुंह से ऐसी बातें निकल जाया करेंगी जो सामने वाले के मन को बहुत व्यथित कर देती हैं। कभी कभी आश्चर्यजनक रूप से इनकी वाणी सत्य हो जाया करती है। द्वितीय भाव पैतृक संपत्ति का भी भाव होता है और यहाँ द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा है, तो इनको अच्छी खासी पैतृक संपत्ति का लाभ होने का योग बनता है। इनके छठे भाव में गुरु है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है और छठे भाव में यदि गुरु हो तो मधुमेह, थायराइड जैसी बीमारियां हो जाती हैं और इसके कारण जातक मोटापे का शिकार हो जाता है। अभी मैंने ये जो 3 बीमारियां आपको बताई, थायराइड, डायबिटीज और मोटापा, ये तीनों ही बीमारियां इस जातिका को है। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव में किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है और यह भाव रिक्त है। सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है। ऐसी स्थिति में सुखी वैवाहिक जीवन की कल्पना करना भी व्यर्थ है। वैवाहिक जीवन में बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकती है या फिर पति पत्नी दोनों आपस में वाद विवाद करते रहेंगे। इस जातिका का वैवाहिक जीवन सचमुच अच्छा नहीं है। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इस कुंडली के अष्टम भाव में राहु और मंगल मिलकर अंगारक योग बना रहे हैं। इसलिए मैंने इस जातिका को कहा था कि आपको आग या बिजली से सावधान रहना है। तो इस जातिका ने बताया कि आग लगने वाली घटना हो चुकी है और बड़ी मुश्किल से उसमें इनकी जान बची है। मैंने उपाय के तौर पर इन्हें राहु की शांति करवाने को कहा ताकि भविष्य में फिर दोबारा ऐसी घटना न हो और यदि हो भी तो उसमें अशुभ फल कम से कम मिले। यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है कि मंगल यहाँ उच्च का है, अर्थात अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में ही उच्च का बैठा है। तो इसके लिए मैंने इन जातिका से कहा कि आपको जीवन में कई बार अकस्मात धन लाभ, लॉटरी, सट्टा आदि मिलने का योग बनता है।
जातिका ने बताया कि ऐसी घटनाएं उनके साथ बहुत बार हो चुकी है। उन्हें अकस्मात धन और अकस्मात सोना भी प्राप्त हो चुका है। इनके एकादश भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, इसलिए इनकी आमदनी के 1 से अधिक स्रोत रहेंगे। द्वादश भाव की बात करें तो द्वादश भाव में 2 पाप ग्रह बैठे हैं, सूर्य और शनि। द्वादश भाव आंख और पैर का भाव होता है, तो बहुत अधिक संभावना है कि ऐसे जातक के आंख अथवा पैर से संबंधित कुछ तकलीफ हो सकती है। जब मैंने जातिका से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे ये दोनों ही तकलीफ है। आंखों में चश्मा लग चुका है और पैरों में तकरीबन 20 वर्षों से सूजन है, जो कि कई दवाइयां खाने के बाद भी ठीक नहीं हुई। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कुंडली में जो योग हैं उन्हीं के द्वारा आपका जीवन संचालित होता है। सब कुछ पहले से तय होता है, बस आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को समाप्त करती हूँ। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय महाकाल।